गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? अच्छे हो? बहुत दिन हो गए घर में रहते रहते, बोर हो रहे हो ना? हम भी हो रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं आप लोग स्कूल आओ, हमारे साथ बातें करो, खेलो कूदो। लेकिन कोई बात नहीं, अब समय ऐसा है, इसमें हम ऐसे ही मिलते हैं एक कहानी के साथ। अच्छा ये बताओ, कहानियाँ सबको सुनना अच्छा लगता है ना? नानी सुनाती हैं, दादी सुनाती हैं, कभी कभी पापा भी सुनाते हैं, मम्मी भी सुनाती हैं। कितनी मज़े से कहानियाँ सुनते हो। और कभी कभी पता है मैडम भी कहानियाँ क्लास में सुनाती है ना, आप लोग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को इसी बहाने से एक मैं भी कहानी सुना देती हूँ। तो एक कहानी सुनाती हूँ मैं, जंगल का राजा। जंगल का राजा, यहाँ शेर नहीं है, जंगल का राजा होता है पेड़। यहाँ पेड़ को हमने जंगल का राजा कहा है। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, जिसमें हाथी हाथी बहुत घमंडी होता है, बड़ा होता है, घमंड करता है ना, बहुत घमंड करता है। तो किस तरह से वो पेड़ के सामने नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। तो एक घना जंगल था और घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ बहुत बूढ़ा भी था, लेकिन वो सबको बहुत सुरक्षा देता था, सबकी देखभाल करता था। पक्षी बैठते थे, घोंसला बनाते थे, और अन्य पशु भी उसके नीचे बैठकर आश्रय लिया करते थे और उसका बहुत आदर भी करते थे। जो हमें खिलाता पिलाता देखभाल करता है, हम उसका आदर करते हैं ना, तो इसी तरह से वो पशु पक्षी भी उसका आदर करते थे। अब किसी दूसरे जंगल में एक हाथी रहता था, बड़ा हाथी। उसे बड़ा अपनी ताकत पर घमंड था। उसने सुना कि इस बूढ़े पेड़ का सब बड़ा आदर करते हैं, तो मैं भी जाकर देखता हूँ ये पेड़ कैसा है। वो आया, उसने देखा और जोर से वो चिंघाड़ा, ए पेड़, तू इतना अपने पर घमंड करता है, तू क्या इनको सहारा देता है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ भी सहारा नहीं देता हूँ, ये लोग ऐसा कहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं तुझे देखता हूँ। वो जाता है और उसकी पत्तियों को अपनी सूंड से खाना शुरू कर देता है, यानी उसको दुख दे रहा है। वो उसको दूसरों कष्ट देने की कोशिश करता है। उसकी सारी चिकनी चिकनी पत्तियों को तोड़ तोड़ कर खाता है और कहता, आह कितना आनंद आ रहा है इन पत्तियों को खाने में। उसके बाद वो पेड़ कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप सब सहन करता रहता है। फिर वो क्या करता है, सोचता अब इससे मैं इसको और नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उसकी टहनियों को तोड़ता है, डालियों को तोड़ता है और उन्हें तोड़ तोड़ कर पटकता है। अब उसको पेड़ को बहुत गुस्सा आता है कि ये तो मुझे बहुत नुकसान कर रहा है। तो उसने कहा कि देखो हाथी, जो जितनी पत्तियां खाना चाहो बहुत शौक से खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन टहनियों को मत तोड़ो, क्योंकि इन टहनियों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं, इन पर उनका आश्रय है। अगर इन्हें तोड़ दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो हाथी कहता है कि नहीं, मैं तो यही नुकसान करूंगा। अब वहां पर क्या होता है कि अब रक्षा करने वाला भी कोई होता है ना। अब बूढ़ा पेड़ तो कुछ नहीं कर सकता था, वो खड़ा था स्थिर अपनी जगह पर। तो वहां पर एक चींटी आती है और चींटी पेड़ से धीरे से उसकी नाक में घुस जाती है। अब इतना बड़ा हाथी और इतनी बड़ी चींटी, अहंकार कैसे उसका टूटता है। चींटी घुस जाती है, हाथी बहुत दुखी होता है, इधर भागता है इधर भागता है, चिल्लाता है, पेड़ दादा मेरी मदद करो, पेड़ दादा। अब पेड़ को फिर दया आ जाती है। पेड़ की डाली पर ऊपर बैठा होता है बंदर, और वो बंदर से कहता है, अरे देखो ये कितना हाथी परेशान हो रहा है, इसकी थोड़ी रक्षा करो। बंदर हंसता कहता है, नहीं दादा, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं इसकी मदद, इसने अभी आपको कितना दुखी किया है। और हंसकर वो दूसरी डाली पर छलांग लगाकर चला जाता है। वहीं पर एक चूहा रहता है पेड़ की जड़ में, बिल में। तो चूहे से कहता, चूहे तुम तो थोड़ा सा इस पर रहम खाओ, थोड़ा तरस करो, इसकी मदद करो। चूहा कहता, नहीं दादा, मैं नहीं करूंगा, आपने हमें सिखाया है ना कि जैसे को तैसा होना चाहिए, मैं इसकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। अब लेकिन उसको, पेड़ को तो बहुत दुख होता है। वहीं एक सांप भी रहता है, सांप से कहता है, अरे बिजदर तुम तो सोचो कुछ, ये हाथी कितना दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, इसकी थोड़ी सी मदद कर दो। सांप भी हंसकर टाल देता, वो नहीं करता। उसी समय हाथी को पास में बह रही एक नदी की याद आती है। वो नदी में जाता है और नदी में जाके सोचता कि अब मैं अपनी सूंड में पानी भरकर पानी को निकालूंगा तो चींटी निकल जाएगी। ऐसा ही करता है, चींटी तो निकल जाती है उसकी नाक से, पानी भरता है सूंड में और जोर से जब सूंड को फटकारता है तो उसकी चींटी निकल जाती है। लेकिन होता क्या है कि उसे पता नहीं था कि नीचे दलदल था। अब वो जाकर दलदल में फंस जाता है। अब कहाँ एक जगह से निकला, दूसरी जगह फंस गया। उसे परेशान, क्योंकि उसका तो अहंकार कहीं ना कहीं तो चूर होना था। अब जब दलदल में फंस जाता, निकल नहीं पाता, तो फिर गुहार लगाता है पेड़ से कि अरे दादा अब तो कुछ मदद करो, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा, आप तो सुना है मैंने सबकी रक्षा करते हो। तो पेड़ कहता है कि हाँ मैं करूंगा रक्षा, तुम ऐसा करो,
मैं तुम्हें एक मोटी डाली ऊपर से फेंकता हूं, तुम उसको पकड़ लो और इसके सहारे से बाहर आ जाओ। अब पीपल का पेड़ अपनी एक मोटी सी टहनी को नीचे झुका देता है, हाथी उसको पकड़ लेता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो समझ जाता है कि हमारे जीवन में पेड़ों की कितनी महत्ता है, पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, और वो झुककर उनको सलाम करता है। और फिर सारे जो पशु पक्षी पेड़ पर आश्रय लेते थे, उनके साथ में मित्र जैसा व्यवहार करता है और अपनी जगह सुरक्षित चला जाता है। इस कहानी से क्या सीख मिली बच्चों हमें? चाहे जो जैसा है, वो बूढ़ा है तो हमारे काम आ रहा है, छोटा है वो हमारे काम आ रहा है, किसी भी चीज़ को तिरस्कार करके या अपमान करके हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी भी महत्ता को हमें समझना चाहिए। धन्यवाद।